ठीक है, इसी प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं। इसमें एक टॉपिक मैं अभी वापस छोड़ूंगा, वो छोड़ूंगा प्रोजेक्टाइल ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म। अगर कोई प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है तो उससे अगर प्रोजेक्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल का, तो कैसे कैसे उसका मोशन होगा, उस पार्ट को भी छोड़ दूंगा। वो पार्ट लेकिन कवर करेंगे हम जब हम रिलेटिव मोशन पढ़ लेंगे। थोड़ा रिलेटिव मोशन ना पढ़ने के कारण कुछ कुछ चीज़ हम लोग छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सारा चीज़ कवर कराऊंगा जिससे से रिलेटिव मोशन पढ़ लेंगे उसके बाद। ठीक है। मान लो कि एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है विथ इनिशियल वेलोसिटी u एट एंगल थीटा। ठीक है, और बोल रहा है कौन कितना मिनिमम वेलोसिटी और एंगल होगा ताकि ए प्रोजेक्टाइल पॉइंट P से होकर जाए। सपोज दैट पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है a कॉमा b। पूछता है कि इसका मिनिमम स्पीड और एंगल क्या होना चाहिए ताकि ये जो प्रोजेक्टाइल है इस पाथ को मतलब P से क्रॉस करे, जिसका पाथ होगा P के थ्रू जाए, यानी प्रोजेक्टाइल जो मूव करेगा इस तरह से करे, यानी इसके ट्रेजेक्ट्री पे इसके पाथ पे पॉइंट P लाई करना चाहिए। या फिर बोल सकते हैं कि मान लो कि यहाँ पे कोई स्टोन है, कुछ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से अगर प्रोजेक्ट करे तो इस स्टोन को क्या करना चाहिए, हिट करना चाहिए, या फिर पार्टिकल को हिट करना चाहिए। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, इनिशियल स्पीड और थीटा क्या होना चाहिए। इसी के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। किसी को कोई आइडिया कैसे कर सकते हैं? तो अगला हेडिंग डाल लेना। अगला हेडिंग रहेगा मिनिमम वेलोसिटी एंड एंगल टू हिट ए गिवन पॉइंट। minimum velocity and angle to hit a given point। गिवन पॉइंट हम बोलते हैं P है, जिसका कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रखा है a कॉमा b। कैसे अप्रोच करेंगे, बोलता है कि बताओ मिनिमम वेलोसिटी और एंगल क्या होगा ताकि पॉइंट P को हम लोग हिट कर पाए। हिट कभी करेगा प्रोजेक्टाइल जब उसके ट्रेजेक्ट्री में उसके पाथ पे पॉइंट P क्या करे, लाई करे। अगर ये जो पाथ फॉलो कर रहा है, अगर पॉइंट P इसके इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी पर लाई करेगा तो पॉइंट क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल के थ्रू हिट कर जाएगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल में जो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी था क्या था, प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या था, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या था, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी तो बाय इक्वल टू, x tan theta into 1 minus x by r। उससे पहले बताए थे, और जी एक्स स्क्वायर बाई u यू square स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और भी theta। कुछ था या कुछ मिसिंग है इसमें? 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन क्या है बेसिकली, ये इक्वेशन किसका है, तो इसका इक्वेशन। अगर ये पॉइंट P इस इक्वेशन पे लाई करेगा, अगर ये पॉइंट P अगर इस इक्वेशन पे लाई करेगा, इसका मतलब क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल इसको हिट करेगा। तो जो कंडीशन दिया हुआ है कि मिनिमम वेलोसिटी एंड एंगल टू हिट ए गिवन पॉइंट P, इसका मतलब ये पॉइंट P क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी ये जो पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट a कॉमा b है, अगर x इक्वल टू a और b इक्वल टू y इक्वल टू b पुट करे तो इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब होगा प्रोजेक्टाइल जो होगा क्या होगा, पासेस थ्रू पॉइंट P। P पॉइंट क्या करेगा, P a कॉमा b, इतना गंदा क्यों लिखा रहा है, लाई ऑन, सपोज ऐसे इक्वेशन हम मान लेते हैं 1। इसका मतलब क्या होगा, आप x इक्वल टू क्या पुट करोगे, a, और y इक्वल टू पुट करोगे आप b। तो क्या करेगा, इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो y इक्वल टू पुट कर दो b इक्वल टू a tan थीटा माइनस g इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही होगा, इसको सॉल्व करते हैं।
तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू, ध्यान से देखते जाना, फिर से को एक्सप्लेन करेंगे। पहले देखो क्या क्या कर रहे हैं। इसको मैं कॉस थीटा को ऊपर ले जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जी ए स्क्वायर, बस स्टेप बाय स्टेप समझना कि सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं गलत लिखेंगे तो बताना। सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर ले गए, तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू ए टेन थीटा माइनस जी ए स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा क्या ले सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको वापस से सिंप्लीफाई करो, तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू ए टेन थीटा, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर माइनस जी ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सारे को एक साइड लाओ, तो अगर एक साइड लाओगे तो देखना कि tan थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, tan थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्या होगा बताओ तो जरा, अगर इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस जी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा। इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस ए टेन थीटा। इसको इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, प्लस जी ए स्क्वायर टू यू स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू जीरो। इस सारे टर्म को मैं क्या किया, एक साइड ले आया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, तो ये पूरा टर्म को लाएंगे तो कितना हो जाएगा, जी ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। इसको लाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस जी ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर। इसको लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ए टेन थीटा प्लस बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, जी ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू यू स्क्वायर ए इंटू टेन थीटा प्लस एलसीएम ले लिए हैं टू यू स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, जी ए स्क्वायर प्लस टू यू स्क्वायर इंटू बी इक्वल टू जीरो। अब देखो तो एक क्या होगा, एक tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, tan थीटा में क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो अगर यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या आना चाहिए, यानी यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आना चाहिए, थीटा की वैल्यू क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। थीटा अगर मान लो रियल नहीं होगा, थीटा रियल नहीं होगा, तो ये अगर एग्जैक्टली इस पॉइंट को हिट कर रहा है, अगर सही में इस पॉइंट को हिट कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई थीटा की वैल्यू होगी। कंडीशन क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कंडीशन था कि किस एंगल पे और किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाए किसी प्रोजेक्टाइल को, कि पॉइंट पी को क्या करे, हिट करे। हमने मान के चला तो पॉइंट पी क्या है, ए और बी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट पी है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि ये पॉइंट क्या कर रहा है, उसके इक्वेशन पे लाई करेगा। ठीक है, हमने क्या किया, पॉइंट पी को इसमें डाल दिया। इसमें डालने का मतलब क्या हो गया, एक्स की जगह पे आप ए पुट कर दिए हैं और वाई की जगह पे बी पुट कर दिए हैं, और इसी को बस सॉल्व करते गए हम, इसी को बस हम सॉल्व करते करते हम लोग यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ पे अगर देखोगे, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं, तो बेसिकली क्या है, एक tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, tan थीटा में क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जहाँ पे एक क्या है, कांस्टेंट है, तो tan थीटा में देखोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो tan थीटा की दो वैल्यू आएगा, tan थीटा की दो वैल्यू आएगी। अगर ये सही में हिट करता है, इसका मतलब जो थीटा होगा यहाँ पे क्या आएगा, रियल आएगा। अगर ये इमेजिनरी आएगा, इसका मतलब क्या होगा, हिट नहीं करेगा। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हिट करेगा, इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या आएगा, रियल आएगा। और क्वाड्रेटिक केस में हमको पता है, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर सोल्यूशन है, अगर रूट्स अगर रियल आ रहा है, इसका मतलब उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है डी, वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इससे यहाँ से कंडीशन यूज करते हैं, फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डी क्या होता है, तो डी होता है डिस्क्रिमिनेंट जिसकी वैल्यू कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो।
अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इसका रूट्स आपको पता है कि क्या आएगा, रियल आएगा, तो इसमें जो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे बचपन में पढ़ के आए होगे। इस कंडीशन को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ए बेसिकली क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे हो जाएगा जी इंटू ए स्क्वायर, जी इंटू ए स्क्वायर। बी देखोगे तो कितना आ जाएगा, बी देखोगे तो पूरा कितना आएगा, माइनस 2u² बाई 2u² इंटू ए, और सी देखोगे तो पूरा क्या आएगा, ये सी आएगा। आया कि नहीं आएगा? तो यहाँ से कंडीशन हम लोग यूज करते हैं। सब कुछ सही किया है ना, मिला लेना ऊपर से, कहीं गड़बड़ तो नहीं किए हैं। गड़बड़ किए होंगे तो बाद में पता चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ से कंडीशन हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी, बी की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, बी क्या है, माइनस 2u² इंटू ए, इसका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ए क्या होगा, ए हमारा है जी इंटू ए स्क्वायर इंटू सी, सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस 2u² इंटू बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर रियल रूट्स। यानी tan थीटा की वैल्यू तभी रियल आएगा जब एक कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो आप, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ये कितना हो जाएगा, 4 के पावर 4 ए स्क्वायर, 4 ऐसे लिख लेते हैं। समझ में आ रहा है जी, 4 ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू जी इंटू ए स्क्वायर इंटू क्या होगा, जी ए स्क्वायर प्लस 2u² बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, u⁴ माइनस माइनस ये जी बच गया अंदर, तो जी को अंदर ले जाओ, जी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू u² बी इंटू जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो क्या आ जाएगा, ये u⁴ माइनस 2u² बी जी माइनस g² a² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, एक कंडीशन आ गया, यहाँ तक समझ में आया क्या? हेलो, ऐसे ही हमने जनरल पॉइंट ले लिया ना। अगर मान लो कि इसको कोई दिया रहता ए बी की जगह पर 2 3, ठीक है, इनिशियल स्पीड कुछ दिया होता तो ये क्या होता, सिंप्लीफाई होता। बस प्रोसेस पे ध्यान दो, करना कैसे है इस तरह के क्वेश्चंस को। ठीक है, मतलब कोई पॉइंट्स आपको दिया हुआ है, उस पॉइंट्स को हिट करना है, इसका मतलब क्या होगा, वो पॉइंट्स क्या करेगा, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी को सेटिस्फाई करेगा। उस पॉइंट को क्या करोगे आप, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी पे पुट कर दोगे। ठीक है, अरे कुछ बोलोगे, आया समझ में कि नहीं आ रहा है? आया सर। पक्का? हाँ, लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इस इक्वेशन से? क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो। इसको हम कर रहे हैं अगेन। सर, इनइक्वालिटी का साइन है ना, हाँ, इसीलिए हम बोल रहे हैं कैसे सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, u² का होल स्क्वायर लिख रहे हैं। ठीक है, और इधर हम इसको क्वाड्रेटिक में पहले कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बोलते हैं bg का होल स्क्वायर। रुको, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो देखना तो क्या सही है क्या, u² माइनस bg का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये u⁴ माइनस 2bg इंटू u²। ठीक है, इसको अगर ब्रेक करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ये
u रेस्ट पावर 4, ठीक है, प्लस आइडेंटिटी में लिख रहे हैं इसको। बी जी स्क्वायर, हाँ इसको मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 2 इंटू यू स्क्वायर बी जी, ठीक है। इसको ब्रेक करेंगे तो ये चीज आएगा। तो ये चीज तो ऑलरेडी मेंशन था, अगर यहाँ पे हम लोग ये चीज ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर जी स्क्वायर लिख देंगे, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। सर एक मिनट क्या किए ए फिर से स्क्वायर बोलिए। ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं बोल रहा हूँ इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो कि बचपन में पढ़े होगे कि ए स्क्वायर सपोज दैट माइनस 2ab है, सपोज दिस, इसको लिख सकते हैं हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हाँ, माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। यस सर। हमने यही पे किया है, इसको क्या कर रहे हैं ना, स्क्वायर फॉर्म में बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं यू स्क्वायर माइनस बी जी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ये यू रेस्ट पावर 4 आ जाएगा, माइनस 2 bg यू स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर जी स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम माइनस बी स्क्वायर जी स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, यू स्क्वायर माइनस बी जी का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर। ये आएगा। इस सबको इधर ले चल गए, इनइक्वलिटी को सेट, तो दोनों माइनस माइनस होता तो क्या आ गया, प्लस में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस बी जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, होगा। यस सर। तो यहाँ से अगर यू स्क्वायर की बात करें तो यू स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन, इसको इधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बी जी प्लस अंडर रूट, जी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, जी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से बोले कि यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट, अब पूरे से जी कॉमन ले लो, तो जी इंटू बी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक कंडीशन हो गया, मिनिमम वेलोसिटी अगर पूछते आपसे, सर पूरा को अंडर रूट में क्यों डाले हैं? यू स्क्वायर था ना इधर, अच्छा हाँ इक्वल टू ठीक है क्या ठीक आएगा, है। अंडर रूट, इसका पूरा का अंडर रूट आ जाएगा, तो हमने जी यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आपसे मिनिमम वेलोसिटी पूछे, इसको क्या, उससे प्रोजेक्टाइल क्या करेगा, हिट करेगा, यू मिनिमम इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट जी इंटू बी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ईमानदारी से बोलना, किसी को समझ में आया, किसी को नहीं आया, आ गया। कुछ ज्यादा। सर यू मिनिमम और भी कुछ लिखना है इसमें? हाँ, एंगल निकालना है। ये सिंपल सा चीज है, मिनिमम वेलोसिटी निकालने के लिए क्या कंडीशन होगा, आपको बेसिकली प्रोसेस पे ध्यान देना है, इसको फॉर्मूला के फॉर्म में याद नहीं रखना है, बेसिकली सर प्रोसेस पे तो ध्यान देना है कि प्रोसेस क्या किए हम लोग। इनइक्वालिटी का साइन इसी के लिए लगाए थे, हाँ, मिनिमम के लिए। मिनिमम के लिए, क्योंकि हमको पता था ना अगर ये हिट कर रहा है, ऐसे कि ये जो इक्वेशन आया, समझने वाली बात क्या थी, पहला बात समझने का था कि ये जो पॉइंट पी कर, फिर से समझाते सारा चीज, इतना आसान है, बहुत आसान चीज, लेकिन पहला बार थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा, फिर से समझाते सुनो। क्या था क्वेश्चन में कि हमको मिनिमम वेलोसिटी निकालना था और एंगल निकालना था, जिस वेलोसिटी से हम इसको प्रोजेक्ट करें तो पॉइंट पी के थ्रू जाए, ठीक है। ये जो प्रोजेक्टाइल है, यानी इसके पाथ में पॉइंट पी क्या करे, लाई करे, जो इसका पाथ होगा पॉइंट पी क्या करे, उसी पे लाई करे। अगर पॉइंट पी उस पर लाई करेगा तो क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल उधर से जाएगा तो हिट कर देगा कि नहीं कर देगा। सपोज इसका जो पाथ था, ये जो पाथ था इसका, यहाँ पे आप मान लो कोई पॉइंट पी पे कुछ रखे हुए हो, ठीक है, और यहाँ से मान लो कि इस डायरेक्शन में आपने एक अ, बंदूक से फायर कर दिया बुलेट को, तो क्या करेगा, इसको हिट कर देगा, इसको क्या करेगा, हिट कर देगा। तो वेलोसिटी हमको निकालना था। आपको क्या लगता है कि अगर मान लो कि यहाँ पे किसी, सपोज दैट कि इस हाइट पे मान लो कि इसका पी कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी,
और यहाँ से बुलेट से आपको हिट करना बंदूक से, तो क्या करोगे, डायरेक्टली इसको एम करके फायर कर दोगे क्या? डायरेक्टली इसको एम करके फायर करोगे तो हिट करेगा क्या इसको? इसको हिट करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि जो बुलेट जो होगा कैसे, अगर डायरेक्टली इसको एम करके फायर करोगे तो बुलेट कैसे ट्रेवल करेगा? बुलेट ऐसे ट्रेवल करेगा और ये पॉइंट ऊपर रह जाएगा और कहीं भी हिट नहीं करेगा। तो जब इसको हिट करना होगा तो क्या करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा ऊपर पॉइंट करके हिट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इसका पाथ इस तरह से कुछ आएगा, तब ये जाके क्या करेगा, इसको हिट कर देगा। तो वही कंडीशन हमको निकालना था कि किस वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए और किस एंगल पर इसको हम लोग फायर करेंगे ताकि क्या करे, उस पॉइंट को क्या करे, हिट करे। तो हमको वहां से कंडीशन समझ में आया कि अरे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमको पता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमको पता है, यानी उस, अगर पॉइंट पी क्या करे, उस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को सेटिस्फाई कर दे, इसका मतलब पॉइंट पी कहाँ लाई करेगा, उसके पाथ पे कहीं ना कहीं लाई करेगा। हम उसी कंडीशन को यहाँ पे यूज किए और पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में हम लोग क्या कर दिए, उसको पुट कर दिए। उसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में पुट करने के बाद उसको हम लोग सॉल्व करते जाए, सॉल्व करते करते देखे कि क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, किसमें, tan थीटा में। tan थीटा के फॉर्म में क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो मतलब tan थीटा का फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है तो यहाँ सॉल्व करोगे तो tan थीटा की दो वैल्यू आएगी। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे क्या आता है, दो रूट आता है ना, तो दोनों रूट या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हमको लेकिन यहाँ पे ये चीज पता था कि अगर ये पाथ पे लाई कर रहा है, पाथ पे लाई कर रहा है, इसका मतलब जो थीटा होगा कुछ ना कुछ रियल वैल्यू होगा ना, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ रियल वैल्यू होगा। तो हमको यहाँ से एक कंडीशन पता चल गया कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। यानी यहाँ के जो क्वालिटी क्वेश्चन है, तो उस डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को क्या हमने यूज कर लिया, पुट कर दिया यहाँ पे डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखे तो इस तरह से कुछ आया, इसको सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए, और हमको एक वेलोसिटी दे दिया यू मिनिमम, यानी इस वेलोसिटी से अगर इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या करेगा, इसको हिट करेगा। यानी इससे कम वेलोसिटी से अगर आप प्रोजेक्ट करो, किसी भी एंगल में प्रोजेक्ट करो, ये पार्टिकल क्या करेगा, जो प्रोजेक्टाइल है उस पॉइंट को हिट नहीं करेगा। एटलीस्ट इतना वेलोसिटी तो होना ही चाहिए। अब एंगल निकालना है, तो अगर आपको यू पता है, आपको यू पता है, ठीक है, तो अगर आप इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरी में अगेन जाओगे, वापस जाओगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरी में जाओगे, कहाँ पे था, यहाँ पे, आपको पता है ए पता है, एक्स पता है, बाई पता है, और आपको यू पता है, तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ थीटा बचेगा। यहाँ से थीटा के लिए सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ से जो यू की वैल्यू आई फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या था हमारा, तो बाई इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे हम u वैल्यू को पुट कर दें, u इक्वल टू अगर u मिनिमम पुट कर दें, ठीक है, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा, जहाँ बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, बाई इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए tan थीटा माइनस जी ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगा, तो जी इंटू बी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ऊपर ले जाओगे तो सेक थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उसको लिख सकते हैं 1 + tan² थीटा। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे सारा कुछ, हम नहीं कर रहे, इसको करके देखना, इसको करके सॉल्व करके देखोगे तो यहाँ से जो tan थीटा की वैल्यू आएगी, ठीक है, सॉल्व करना है इसको, जो tan थीटा का वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, सॉल्व करना, यहाँ से दो वैल्यू आएगा, ठीक है, दोनों को सॉल्व करना, एक आएगा पॉजिटिव, एक नेगेटिव, तो यहाँ से जो tan थीटा की वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, u² डिवाइडेड बाई जी इंटू ए। यानी इस एंगल पे अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं, यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स u² बाई जी ए पे अगर इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या करेगा, इसको हिट करेगा। ये चीज़ें बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, सपोज दैट मान लो कि एक प्रोजेक्टाइल है या फिर एक गन है,
जिसको क्या किया गया है, यहाँ से फायर किया गया है। सपोज दैट यहाँ से फायर किया गया है, इनिशियल स्पीड u है और एंगल कितना है इसका, थीटा है, जो कि दोनों। तो पूछता है कि फाइंड द मिनिमम स्पीड एंड क्रिटिकल एंगल सो दैट इट हिट्स द पॉइंट p इक्वल टू 30, 40। बोलता है कि इसका स्पीड निकालो ताकि क्या करे, पॉइंट P को हिट कर दे, और एंगल निकालो। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हो यहाँ पे। सपोज दैट कि u इक्वल टू कुछ मान लेते हैं, आपको तो u तो निकालना ही है ना, किस स्पीड से इसको थ्रो करें हम लोग और कितने एंगल पर थ्रो करें ताकि पॉइंट P को क्या करे, हिट करे। तो अगर यहाँ से हमको u निकालना होगा, u मिनिमम, तो आप सिंपल पुट कर दो फॉर्मूला, u मिनिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या फॉर्मूला आया था, अंडर रूट g इंटू बी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको पुट करोगे तो आ जाएगा जी इक्वल टू पुट कर दो 10, बी इक्वल टू पुट कर दो कितना 40, प्लस अंडर रूट ए इक्वल टू पुट कर दो 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। सॉल्व कर लेना कितना आएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वट जो भी आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, मिनिमम स्पीड आ जाएगा टू हिट द पॉइंट पी। अगर आपको एंगल निकालना होगा, एंगल tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी है। ठीक है, तो आपको यहाँ से यू आ जाएगा। ठीक है, आपको यू आ जाएगा यहाँ से, आपको नोन होगा, इंटू जी, जी की वैल्यू 10 इंटू ए की वैल्यू पता है आपको 30, यहाँ से आपको tan थीटा भी आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप इसको याद, फॉर्मूला का फॉर्म में याद रखना है तो फॉर्मूला का फॉर्म में याद रख लो, नहीं तो अगर आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू याद रखना है तो कॉन्सेप्ट के थ्रू याद रख लो। फॉर्मूला याद रखोगे तो फटाक से बन जाएगा। समझ में आया जी। ज्यादा टफ हो रहा तो सब चीजें छोड़ सकते हैं, हल्का हल्का नहीं चीजें सर, कर आ सकते गया आ गया। हैं। कौन कौन है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता होगा। नहीं आ गौरव, रहा है सर। आ सिंपल गया सिंपल सर। चीज है, बस याद देखने में तो क्या लग रहा है ना, देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप देखते जाओगे तो बड़ा सिंपल सा चीज है। अब हाँ भले सर, बस कैलकुलेशन जितना लंबा हो जाए उससे क्या करना है अपने को, बस इन्हीं। कैलकुलेशन बस लंबा सिंपल। हाँ, है क्या, ये सिंपल सिंपल चीज है, कॉन्सेप्ट वाइज देखोगे तो सिंपल सिंपल चीज है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं इलास्टिक कोलिजन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। सर हाँ, मेरा एग्जाम है 2 बजे से, तो हमको जाना पड़ेगा। 2 बजे एग्जाम है। हाँ, स्कूल का। ओके, कितना बजे है अभी। 1:50 हो गया। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। किसी को, किसको जाना है, क्योंकि यार तीन ही चार बच्चे हो उसमें से चले जाएगा तो क्या मतलब है। कौन किसको जाना है, गौरव को जाना है। यस सर। ठीक है, तो तुम चले जाओ, बाकी बच्चों के साथ मैं वो कर लेता हूँ। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन तुम लोगों को कुछ है तो बताओ, डिस्कस कर लेते हैं। सर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एक बार और शॉर्ट में बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं बताइए बता ना सकते। सर। ठीक, अभी मतलब हम लोग ऐसा कर लेते हैं, इस क्लास को तो रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेते हैं।